नमस्ते द बकलोल देख रहे हैं आप, मैं शमी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी माहौल पर कि उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, कौन बनने वाला है यहाँ पर अगले साल मुख्यमंत्री। 2027 में यहाँ विधानसभा चुनाव है, लेकिन नेताओं के बयानबाजी, नेताओं के जुमले भी जोरों शोरों से चालू है। एक तरफ कोई कह रहा है कि 40,000 रुपये में महिलाओं को प्रतिवर्ष दूंगा, और दूसरी ओर जो है शासन प्रशासन पर भी कड़े सवाल उठ रहे हैं। और हैदराबाद से भी एक आवाज़ गूंज रही है कि जो AIM के चीफ हैं, नेता हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो लोगों से जानकारी ले रहे हैं, लोगों का क्या पक्ष है। मेरे साथ एक युवा भाई मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर साहब, क्या लगता है यहाँ कौन आने चाहिए? उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल। भाई मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। क्या कारण है जी मोदी आना चाहिए? मोदी पे बहुत तरक्की कर रखी है भाई यहाँ सब। क्या सर एक मिनट अरे एक मिनट सुनिए। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम उजागर सिंह है। उजागर सिंह जी, आप क्या चाहते हैं? हमें तो ये सरकार भाई जची नहीं। जची नहीं? हाँ। क्यों नहीं जची? भाई साहब, इसमें महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बहन चो, क्या फायदा है क्या फायदा है इस सरकार का? हैं? कोई रास्ते पे ठेली लगाता है, पुलिस वाले एकदम लात मार के भगा देते हैं। कोई बेचारा स्टैंड पे टर्री लगाता है तो लात मार के भगा। परमिशन है उनके पास? परमिशन होता है उनके पास? सारा परमिशन है, क्या नहीं है यार। रोड पे गाड़ी, रोड पे ठेला लगाने का परमिशन मिलती है? कहाँ से मिलती है? मेरी बात सुनो, रोड में भी लगाऊंगा। रोड पे जब गाड़ी उतार रहे हैं, 2 लाख रुपए की हम गाड़ी खरीद रहे हैं। सड़क पर ठेले लगाने की परमिशन कहाँ मिलती है? मैं भी लगाऊंगा। मैं आपको ठेला खरीद के दूंगा अगर परमिशन मिलती हो। तो फिर परमिशन नहीं है तो बेचारा बेरोजगार क्या करेगा? जिसका दुकान है, क्या इसको पुलिस वाले ने हटाया? क्या करेगा वो? जिसकी यहाँ दुकान है, क्या इसको पुलिस वाले ने हटाया? हाँ? जिसकी दुकान है इसको पुलिस वाले ने हटाया? अब इसके पास तो पैसा है, इसने दुकान खरीद ली है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम दुकान खरीद रहे हैं। मैं सरकार आपको दुकान खरीद के दे? हाँ, चाहते हैं आप दुकान खरीद के दे हमें? सरकार के लिए क्या करते हैं आप? सरकार के लिए हम वोट देते हैं। वोट देते हैं और क्या ये हम हर काम करते हैं। और क्या करते हैं? जो काम हो रहा है वही काम कर रहे हैं हम। ये कोई तरीका थोड़ी। सरकार के लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन सरकार से आपको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, दुकान चाहिए, सब कुछ सरकार से चाहिए। आज तक राशन कार्ड तो बना नहीं है। बहन जो 20 साल हमें हो गए यहाँ पे। आपकी नहीं बने तो आपकी गलतियां है ना। या पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को राशन तो मिल रहा है। लोगों को मिल रहा होगा, जो आदमी अनाड़ी आए उन्हें राशन मिल रहे, जो यहाँ के क्या नहीं बोलो क्या मैं कह रहा हूँ कि बहुत से आदमियों का राशन कार्ड कैंसिल करवा दिए। यहाँ क्या बना रहे, तुम्हारा राशन तो गांव में पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया जो यहाँ। और जब मैं मेरा अंगूठा लगा अखिलेश यादव की। एक मिनट अखिलेश, क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कौन सी न्यूज़ से आओ आप? वो मैं आपको बता दूंगा, आपको चैनल का लिंक दे दूंगा, बकायदा नंबर दूंगा। पहले मैं आपसे जानकारी तो ले लूँ। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, मैं क्या गाँव में रहता हूँ। मेरा हाउस नंबर 604 है। ठीक है सर, जो आप इनसे बात कर रहे हैं तो अब हम आपको बताना चाहते हैं इस सरकार से हमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है। सरकारी काम में जाओ, ठीक है जी। मेरे पैर में एक वेरिकोज की दिक्कत हो रखी है। वेरिकोज वेन्स हो रखी है भाई, पैर काले पड़ जाते हैं ना। हाँ, मुझे दिक्कत है। मैं गया पहले अपने ESI हॉस्पिटल राजनगर में है इसका। उसके बाद जाने के बाद उन्होंने मुझे रेफर कर दिया आपके यहाँ पे, कौन सा है बड़ा हॉस्पिटल आपका पड़ता है? नहीं, ये यहीं पे ESI का हॉस्पिटल है, आराधना के बाद में है सर। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफर का लेटर दे दिया, उन्होंने मुझे भेज दिया फरीदाबाद। जाने के बाद मैंने क्या किया सर, मुझे 2 साल से उन्होंने परेशान किया हुआ है। वहाँ के डॉक्टर बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक डॉक्टर ने मेरे पास लेटर भी लिखा हुआ है, दूसरे सर्जन ने वहाँ पे बता दिया कि आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है, वो परफोरेशन करना चाहते थे इस पैर का। उनके सीनियर डॉक्टर ने कोई आपकी बात ठीक से नहीं सुनी, आपका काम ठीक से नहीं किया, आपका इलाज ठीक से नहीं किया जी। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था में कई सारी कमियां हैं, ये मैं खुद कहता हूं, ठीक है। लेकिन क्या हम इससे पूरे सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर अगर मान लीजिए कुछ जगहों पर ठीक काम नहीं हुआ है, तो क्या इससे पूरे प्रदेश में ठीक काम नहीं हुआ है? सर आप ये बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सर। अगर जो आदमी वहाँ पे ध्यान देगा अपना, सरकार ध्यान देगी। भाई कोई गरीब आदमी जाता है, कोई किसी की वहाँ पे सोर्स लगी हुई है, तो उसका तो काम जल्दी। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस मुद्दे पर। आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैंने ये नोट कर लिया, मैं चलाऊंगा भी, ठीक है।
जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर चुनावी माहौल की, 1 साल के बाद चुनाव है, सब नेता आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रैलियां, एक मिनट रैलियां करेंगे, खूब बातें करेंगे, कोई पैसे बांटने की बात करेगा, कोई रोजगार की बात करेगा, कोई ये बात करेगा। एक्चुअल में जनता क्या चाहती है, मैं ये सुनने के लिए आया हूँ। आप चाहते क्या हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सर सरकार कोई भी हो, हमारी तरफ से सरकार कोई भी हो, बस हर एक गरीब आदमी के बारे में वो सोचे कि देखो आज की डेट में बहुत से व्यक्ति जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या फिर कुछ खरीदने जाते हैं, राशन के लिए जाते हैं। जैसे आपने अभी इनसे पूछा भाई साहब से कि राशन के लिए नहीं करना है, शिक्षित और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल की अच्छी। जी, यहाँ पर आम आदमी तो यही कह रहा है कि सरकार मुझे दुकान बना के दे, सरकार मुझे खाने के लिए दे, पीने के लिए दे। अभी कहा है एक आदमी ने, सरकार क्यों देगी खाने के लिए आपको भैया? हम आपसे खाने, एक मिनट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है। शर्मा जी, सरकार आपको खाने के लिए क्यों देगी? उसका कोई राइट नहीं बनता। खाने के लिए क्यों देगी? कमाने के लिए दे ना है, कमाने के लिए जरूरी है। हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। पूरे देश में 140 करोड़ की जनता है। क्या मोदी जी सबको नौकरी दे सकते हैं? इतनी नौकरियां हैं नहीं देश में। या योगी जी दे सकते हैं या राहुल गांधी दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन आज जो भी इंटर कर लेता, 10वीं कर लेता, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अरे भैया क्यों चाहिए? क्या सरकारी नौकरी वाले कमा के खा रहे? पीछे भैया ने दुकान खोल रखी हो, भूखे मर रहे हैं? मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ, क्या मैं भूखा मर रहा हूँ? मैं खुद सरकारी नौकरी नहीं कर रहा। फिर आप क्या भूखे मर रहे हैं? रही बात अब भैया के जैसे उन्होंने बोला स्वास्थ्य के लिए है, कोई बोलता क्राइम के लिए। 140 करोड़ की जनता के पीछे अब मोदी सरकार या योगी सरकार या कांग्रेस की सरकार, पुलिस वाले तो छोड़ेगी नहीं। योगी जी हर जगह खुद तो बैठेंगे नहीं। अरे भैया आवाज उठाओ ना, मीडिया के द्वारा उठाओ, काहे नहीं उठा रहे हो? वीडियो बनाओ, उनको लीक करो, वायरल करो। जब तक आप नहीं आवाज उठाओगे तो काहे मतलब जो है सरकार सुनेगी? क्या मतलब है सरकार का सुनने का? उनको जब बताओगे तब तो पता चलेगा। जैसे कि भाई साहब का कहना हुआ था अभी कुछ देर पहले कि अखिलेश यादव सबसे बेस्ट है। इनका कहना था अखिलेश यादव सबसे बेस्ट। ऐसे पूछ रहा हूँ किस कारण बेस्ट है ये तो बताइए। टोटी उखाड़ने के लिए? अरे पहले चुप रहे। आज एक छोटा सा काम था, मैं मंडी से आ रहा था। नहीं, आप अखिलेश यादव के बारे में बताइए कि वो किस काम के लिए बेस्ट है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। भैया अखिलेश यादव रोजगार सही देते हैं हमें। क्या रोजगार दिया? हमारे को जगह मिल जाती है, स्टैंड मिल जाता है बढ़िया। स्टैंड तो अभी भी मिला हुआ है, अब कौन सा भगा रहा है इन्हें? अरे भगा देते हैं, जब इनका मन करता जब ही लाठी चार्ज कर देते हैं, जब ही भगा देते हैं। कितने बार लाठी पड़ी आप पे? 15-20 बार तो पड़ चुकी है। क्यों पड़ी? आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आप पर ही लाठी पड़ती है? इन पर नहीं पड़ रही, इन पर नहीं पड़ रही, इन पर नहीं पड़ी। एक लाठी नहीं पड़ी भैया जी, तुम लोगों पे बड़ी लाठी रिक्शा चलाने वालों तो मोटा पड़ी है, पड़ी है। नहीं, जरा कैमरा उधर करो इनसे। अच्छा, आप पे पड़ी है कभी लाठी? ना भैया, कभी नहीं पड़ी आप पे भाई? नहीं भैया, कभी ना गए। एक मिनट, एक मिनट, ऐसा कौन सा कार्य आप करते हैं जो आप पर ही लाठी पड़ती है भाई साहब? अरे यार जब लाठी उठा दी तो पड़ी गई। ये उड़ता तीर लेते हैं। उड़ता तीर गदी। अच्छा सुनिए एक मिनट सर 40,000 रुपए देने का वादा किया अखिलेश यादव ने प्रतिवर्ष सभी महिलाओं को। उत्तर प्रदेश की जितनी महिलाएं सबको 40,000 रुपए देंगे, क्या लगता है इससे वोट मिलेगा? एक मिनट, वायनाड में सरकार बनी कांग्रेस की, राहुल गांधी ने वहां पे और राजस्थान में ये बोला सारे किसानों को मैं कर्ज माफ कर दूंगा। किया? कहना अलग बात है, धरातल पे उतारना दूसरी बात है। अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं ये, बिल्कुल इनको मिलेगा। पूछ रहा हूँ इनसे, मिलेगा बताइए। सुनो, मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, मगर हम लोगों को गरीब आदमियों को रोजगार चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अखिलेश यादव भी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ यार। अब मैं बताता हूँ अखिलेश जी के बारे में। आप मेरी बात सुनिए, उनका क्या अखिलेश यादव जी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ, 90 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों को बांटे, हिंदुओं को क्यों नहीं बांटे? भैया क्या है बताओ, नाम क्या है आपको बताओ? नहीं, हिंदू है। किसको बांटे? मुस्लिमों को बांटे वहाँ पे क्या के तौर पे। ये मैं नहीं करूँ, मीडिया रिपोर्ट कर रही है। तूने देखा क्या? मीडिया रिपोर्ट कर रही है। मीडिया तो बताना क्या क्या कहती रहे। मीडिया क्या ले तू? छोड़िए, आप ये भी मानते होंगे, एक मिनट, आप ये भी मानते होंगे कि योगी जी के राज में जो है केवल जो है जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है?
आप ये भी मानते कोई हो? बात नहीं है, देखो ना मीडिया की और ये ना खाली पीली की बातें हैं, ये जो आप बोल रहे हो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा, विपक्ष का आरोप है, मैं नहीं कर रहा, विपक्ष का आरोप है। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि योगी जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। बात को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते, नहीं मानते हम इस बात को।